हाँ, महंगाई और बेरोजगारी यही सब मुद्दा है यहाँ। गठबंधन का माहौल है। अंदर का माहौल बना हुआ समाजवादी का। जनता खफा महंगाई से, बेरोजगारी से, परेशानी से है। ठीक है, जो 400 का बिजली का बिल आता था वो 1200 का आ रहा है, जो 400 का सिलेंडर आता था वो 1200 का हो गया। ठीक है, जो 40 की अरहर की दाल थी वो 70 की हो गई, जो 70 की रिफाइन थी वो 120 की हो गई। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं आजमगढ़ में हूं और आजमगढ़ में ये एक चाय की दुकान है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ आम जनता, इनसे जानेंगे कि चुनाव कक्कड़ में क्या माहौल है चुनाव को लेकर। आजमगढ़ में यही माहौल है कि यहाँ सपा का समझिए कि गढ़ है। सपा का गढ़ है? जी हाँ, मुबारकपुर में सपा का गढ़ है। और अभी 2022 के उपचुनाव में यहाँ से बीजेपी जीत गई थी। बीजेपी जीत गई थी, उसमें कुछ कारण था जीतने का। क्या कारण था? अरे कारण यही था कि उसमें 18 महीना बाकी था और उसमें मतलब लोग केयर नहीं किए। और इस टाइम है तो अब पूरी यहाँ से धर्मेंद्र जी उठ रहे हैं तो उनके लिए तो व्यवस्था अच्छी दिख रही है। क्यों, क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो वही, हाँ, इंडिया इत्तेहाद। नहीं, जैसे मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें, मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम यहाँ से बीएसपी से भी लड़ रहा है, तो क्या उसका वोट बैंक वो नहीं खींच पाएगा? नहीं, मुस्लिम हिंदू से कोई फर्क नहीं है। यहाँ साइकिल के लोग हैं ज़्यादातर हैं। हाँ, वही। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ पर चुनाव का? माहौल अब चुनाव का जब कुछ बता नहीं सकते हैं भाई। अब सब मतलब बोलते हैं कि ये समाजवादी का गढ़ है, यहाँ से हमेशा यादव जीतता चला आया है। और क्या इस बार भी वही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी आएगी? नहीं, बीजेपी की भी अब चांस है। अच्छा, बीजेपी की चांस है। क्यों चाचा, आप बता रहे हो कि इंडिया गठबंधन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मुद्दे आप कौन बताएगा? यहाँ के मुद्दे क्या है? मुद्दे की बात कौन करेगा? क्यों चाचा? महंगाई है हर जगह। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी यही सब मुद्दा है यहाँ का, ये जान लीजिए। और उसी मुद्दे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट क्या का मुस्लिम मतलब का वोट वो नहीं खींचेगा? नहीं खींचेगी। जब तक गुड्डू जमाली थे यहाँ पे, उनकी अलग छवि थी। अच्छा। और ये मतलब सबिया अंसारी मतलब गुड्डू जमाली हट गए और गुड्डू जमाली की क्रेडिट अलग थी। मुबारकपुर में हो कि पूरा मतलब ये आजमगढ़ क्षेत्र हो। और सबिया कांग्रेस में थी, फिर पट से इसमें आ गई, तो उतनी गुडविल नहीं उनकी। अभी उनको चलना चाहिए इस कांग्रेस ही के साथ। बहरहाल वो चली गई हैं, अलग बात। वो दिनेश लाल यादव निरहुआ को टक्कर कौन दे रहा है? कोई टक्कर नहीं दे रहा। मतलब ये समाजवादी का टक्कर कोई है ही नहीं। समाजवादी कोई टक्कर नहीं है? क्यों समाजवादी का कोई टक्कर नहीं है चाचा यहाँ पे? पान खाने हुआ, पान खाएंगे? क्या दादा, कहाँ जा रहे हो मरते? अरे रुको तो बात करिए उनसे। इनसे आई। अच्छा, आपसे बात करें। क्या कहे के? फल बेचते हैं। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ से अखिलेश यादव भी सांसद, धर्मेंद्र यादव पिछली बार चुनाव लड़े, 2022 में चुनाव हार गए। दिनेश लाल यादव जीत गए। इस बार फिर दोनों का आमना सामना हो रहा है। तो फिर हमको उम्मीद है कि वही जीतेंगे। कौन जीतेगा? निरहू कैसे? हाँ, उन्हीं का तो हवा चल रही है देहात में। हाँ। क्यों निरहू की हवा चल रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बता रहे कि निरहू की हवा अरे उनके चली रही है देहात में, तो चली रही है हवा उनकी। कस्बे में ये धंधे से मतलब है, हमारा धंधा चलेगा तो समाजवादी और कांग्रेस वही चलाएगी। इस दौर कोई नहीं चला पाएगा। सिर्फ हम बता रहे हैं कि धंधा वही चलाएगी और आप बताइए धंधे बैठे हुए हैं। आपका धंधा कौन चलाएगा? धंधा चल रहा है उनका। धंधा हम ठेला खींचेंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलाएगा। सुबह से शाम तक ये बैठे आम लेकर, बिक नहीं रहा है, कोई नहीं ले रहा, धंधा नहीं चल सही रहा। बात नहीं कर रहे हैं ना? हाँ जी, नहीं है कोई। इनसे पूछिए, ये दिल पे हाथ रख के दिल पे पूछिए। हाथ रख के अब आप सही बताइए। धंधा तो नहीं चल रहा है, लेकिन रहते हैं। तो फिर खाएं कहाँ से? 5 किलो अनाज ले खा लेंगे ये एक महीना। देगा कोई जीतेगा तो कोई खर्ची तो पहुंचाएगा नहीं। फिर भी वोट तो किसी को देना है। बिना ठेला नहीं चलेगा हमारा रोजी रोटी। वो नहीं चलेगा, लेकिन महंगाई होती है, साग सब्जी होता है, राशन होता है, तेल होता है, बहुत सारी बातें होती है जो सरकार पर निर्भर होती हैं। सरकार उसके दाम को सस्ता महंगा करती है, तो आदमी का उसी पैसे में बचत भी हो जाती है, उस पैसे में आदमी खर्चा भी बचत होता था, इस समय नहीं होता है। खरबूज पहले बचत एक ठेला खरबूज लेकर आते थे और दोपहर तक ये बेच के चले जाते थे। और आज के डेट में एक
20 किलो खरबूजा रखे हुए सुबह से। सुबह से क्यों फर्क पड़ रहा है? पैसा नहीं है लोगों को। बिक्री के पास पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेंगे? जेब में पैसा रहे तभी तो खरीदेंगे। पैसा था? हाँ था, सस्ताई थी तो था। अच्छा, क्यों चाचा? पहले पैसा था, पैसा नहीं रह गया? नहीं, पैसा तो सभी के पास है, ये सब कहने वाली बात है। खरबूजा जो बिक रहा है इनका रोज डेली बिक रहा है। एक कुंटल उधर से लाते तो उधर मेरुआ बेच जाते हैं, फिर एरिया बेच जाते हैं। ये सब झूठ पे झूठ हो रहा है। खरबूजा तो बिक रहा है तो सही रहेगी, भाजपा सरकार आएगी, सही रहेगी। आएगी 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 आएगी, नेहरू साहब आएंगे, अच्छा, फिर से आएंगे। क्यों? नहीं ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं, कितने बीजेपी के सपोर्टर? बीजेपी के सपोर्टर तो कम ही है, तो अखिलेश के सपोर्टर तो बहुत लोग। बीजेपी के यहाँ जो इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ अखिलेश के तो बहुत लोग यहाँ हैं कस्बे के। इंडिया गठबंधन या बीजेपी? केहू आवा के चाहिए। इंडिया गठबंधन या बीजेपी? मतलब बीजेपी आ सकले। नहीं आ सकता। हाँ? गठबंधन का माहौल है। किसका? गठबंधन का। गठबंधन का। आजमगढ़ के अंदर क्या माहौल है? कुछ माहौल बदला है या फिर सेम है वैसे ही? नहीं बदला है माहौल इस वक्त। माहौल बदला? हाँ, माहौल तो बदला है भाई। तो ये जो बदला हुआ माहौल है, तो इसमें किसका रुख सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप दुकान चलाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तो हमें लगता है कि दिन भर में सैकड़ों लोग आते होंगे, तो माहौल यहाँ अच्छा समझ में आता है चुनाव का। यहाँ से धर्मेंद्र का माहौल सही है। निकल जाएंगे? हाँ, धर्मेंद्र यहाँ से निकलेंगे। लेकिन सरकार बिरादरी बोलते हैं कि आजमगढ़ में यादव बिरादरी सबसे ज्यादा है, मुसलमानों का वोट सबिया अंसारी काट लेंगी। कटेगी नहीं। कैसे भाई? मतलब इनका माहौल बना हुआ है। किसका माहौल? धर्मेंद्र का माहौल बना हुआ समाजवादी का। हाँ, नहीं, जो बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, तो क्या कुछ मुसलमान उनकी तरफ नहीं जाएंगे? कुछ तो भाई करेंगे, कुछ जाएंगे। हाँ, कुछ जाएंगे, 2 4 10, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। और यादव बिरादरी में इनका वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी कुछ यादव जाएंगे, दिनेश लाल यादव की। हाँ, जाएंगे ठीक है, लेकिन बनेगा ही नहीं का यहाँ से। आजमगढ़ से। माहौल किसका है? माहौल तो यहाँ धर्मेंद्र का है। धर्मेंद्र का है। हाँ। अब आप भाजपाई होकर के फिर भी धर्मेंद्र की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बात करेंगे भाई? बात करने में क्या लगा है? अच्छा, धर्मेंद्र यादव इस बार जीत जाएंगे। क्या नाम आपका? हाँ, जयप्रकाश। जयप्रकाश, आगे प्रजापति। तो जो ऐसा माहौल देख रहे हैं आजमगढ़ के अंदर, जो यादव बिरादरी दोनों लोग लड़ रहे हैं, मुसलमान बीएसपी से, तो क्या वोट बैंक कट नहीं जाएंगे? तो इंडिया गठबंधन का नुकसान कट भी सकता है। हाँ। कट भी वैसे सकता। किसका माहौल सबसे ज्यादा लग रहा है आपकी नजर में? बस यही का लग रहा है, साइकिल का। हाँ? अखिलेश का माहौल है और क्या? अखिलेश का माहौल। एकदम। अखिलेश तो इस बार यहाँ चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जनता खफा महंगाई से, बेरोजगारी से, परेशानी से है। ठीक है, जो 400 का बिजली का बिल आता था वो 1200 का आ रहा है, जो 400 का सिलेंडर आता था वो 1200 का हो गया। ठीक है, जो 40 की अरहर की दाल थी वो 70 की हो गई, जो 70 की रिफाइन थी वो 120 की हो गई। ठीक है, उस महंगाई से हर जनता है जनता का कि दूसरा अगर चेंज होगा तो सस्ता और कर सकते हैं। 99% अखिलेश की सरकार आनी है। 99% आनी ही है, ये जान लीजिए। क्यों चाचा? भैया सही बोल रहे हैं। कहाँ वारा कहाँ बताओ? बोले खाती डल। हाँ सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। 99% आ सकती है गठबंधन। इस बार माहौल गठबंधन का है, इंडिया सरकार का है, और सिर्फ राशन से ही देश नहीं चलेगा, और भी है, बेरोजगारी भी है, युवा जो बहुत परेशान है, पेपर लीक बहुत हो रहा है। तो क्या ये मुद्दे जो हैं राशन पर भारी पड़ेंगे? राशन पर भारी पड़ेंगे आपके भाई साहब के बगल में? राशन की बात है तो इंडिया ने बोला 10 किलो देंगे, अगर राशन की ही बात। इंडिया गठबंधन आपको 10 किलो देगा। अब बताओ। भाई बोला है ना कि देंगे, यहाँ तो मिल रहा है, लोग फ्री में खा रहे हैं 10 साल से। तो जो खाया वो गाएगा कि जो भी देने वाला है उसकी गाएंगे लोग? ये बताइए, आप भूखे हैं, जो खाना देगा उसकी गाएंगे आप? जो कह रहा है कि चलो मैं लिया के पहुँचा दूंगा तो उसकी गाएंगे? यहाँ हिंदुस्तान में मौका मिलेगा तब तो अपने आप को दिखाएंगे, बिना मौका में कैसे? फूड और सिक्योरिटी बिल कांग्रेस सरकार ने ही 2013-14। अब उनको चाचा सिक्योरिटी बिल अब हमको नहीं मालूम, हम क्या बताएं? अब हम क्या बताएं? हाँ। उनका जब था 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो था। फिलहाल क्या लग रहा है, आप लोग घूम रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत है? देखिए मोदी जी इस बार उनका जो भाषण हो रहा है बहुत निचले स्तर का भाषण कर रहे हैं। कैसे? एक बार कहते हैं कि अगर ये सरकार
उसकी इंडिया की बन गई तो राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा। नहीं बोला, फिर 2 से 3 भाषण महाराष्ट्र में करते हैं, बोलते हैं कि ये बुलडोजर चला देंगे अगर सरकार आ गई इंडिया की। तो ये तो मुमकिन बात है, ये सब वो हिंदू मुस्लिम करने के। ये हम जो है जो भी बोलूँगा मैं सच ही कहूँगा। आज जो भी माहौल है ज़्यादातर ये इंडिया गठबंधन ही दिख रहा पर है दादी बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, और आप बता रहे हो कि सरकार भी। ओहो अभी महंगाई तो पूरी चीज़ का भैया। गरीब आदमी मरत हमें और जेके लोट है वो खात हो गए। कहो जेके लोटिया खात है गरीब आदमी तो मरत हमें। तो महंगाई तो कुली चीज़ का है, तो हम का बताई। माहौल किसका है, कौन जीत रहा है? निरहू का जीती हैं और का दुनिया जीती हैं वो है ना फूल मोदी जी जीती हैं, मोदी जी जीती। फिलहाल हमने ग्राउंड पर आपको आजमगढ़ में रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।